जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है इस वक्त वो एशियन पॉलिटिक्स में वो ये है कि कौन कौन इंडिया इंडो पैसिफिक में एक बड़ा प्लेयर है। और मैं देख रहा था और पढ़ रहा था, जो कुर्ट कैम्बल हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कोऑर्डिनेटर हैं फॉर इंडो पैसिफिक, और प्रेसिडेंट बाइडेन ने इनको अपॉइंट किया है। और इनकी एक बुक है द पिवट, द फ्यूचर ऑफ अमेरिकन स्टेट क्राफ्ट इन एशिया। ये 2016 में इन्होंने बुक पब्लिश की थी दोस्तों। और इस बुक में, इस बुक की वजह से ही बेसिकली इनको जो है वो लगाया गया है। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन के साथ भी काम करते रहे। अब ये क्या कहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। उन्होंने हाल ही में ये कहा है कि एक क्वाड समिट तो नेक्स्ट ईयर जो है वो जापान होल्ड करा रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो की प्लेयर होगा ग्लोबल स्टेज में 21st सेंचुरी में। और वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, रिपब्लिकन हो या जो डेमोक्रेट्स हो, वो सबका इस बात पे कंसेंसस है और असेसमेंट है, यूनाइटेड इन असेसमेंट। यानी कि उस असेसमेंट में वो यूनाइटेड है कि इंडिया का रोल है। और वो समझते हैं कि इंडिया एक क्रिटिकल मेंबर है क्वाड का। और लेकिन वो इंडिया की ऑटोनॉमी और नॉन अलाइनमेंट को भी वैल्यू दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इंडिया, क्योंकि ये देखिए ये है, दिस इज हाउ नेशंस कीप देमसेल्फ अलाइव। वो कह रहे हैं कि इंडिया ने क्या किया कि इंडिया क्योंकि ट्रेडिशनल एक पोजीशन रही है नॉन अलाइनमेंट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, तो कहते हैं कि जो क्वाड है, क्वाड को हमने एक एशियन नेटो में कन्वर्ट नहीं किया। इसीलिए हमें ऑकस डेवलप करना, जो ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस का जो एक पार्टनरशिप है, वो डेवलप करनी पड़ी। अब ये देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। वो वियतनाम का भी जिक्र करते हैं, मैं उसके बारे में बात करता हूं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया ने अपनी ऑटोनॉमी जो है वो मेंटेन की है। इंडिया जो है, उन्होंने उन्होंने क्वाड को नेटो, एशियन नेटो की को नहीं बनने दिया। अगर वो एशियन नेटो उसको बनने देते तो इंडिया की वो जो नॉन ट्रेडिशनल पोजीशन थी वो चेंज हो जाती है। और क्योंकि इंडिया शुरू से वो कह रहा है कि वो अलायंसेस में जाना चाहता है, लेकिन वो इसको कोई मिलिट्री शेप नहीं देना चाहता। और वो बात जो हम कह रहे थे कि भाई इंडिया जो है उसको यूज कर सकता है अमेरिका, ऐसे लग रहा है कि वो पोजीशन इंडिया सिर्फ इंसेंटिव ले सकता है, इंडिया उस अलायंस में चला जाएगा। लेकिन इंडिया जो है वो अमेरिकन अलायंस में, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द मिलिट्री कॉम्पिटिशन विद चाइना, बिकॉज इंडिया इस चीज को समझता है कि उनके नेबर पे चाइना इतनी बड़ी ताकत जरूर है कि जो पोजीशन इस वक्त बनी हुई है, अगर इस पोजीशन में अगर इस पोजीशन में देखा जाए तो हमें ये अंदाजा लगेगा कि इंडिया जो है वो नहीं चाहता कि वो इस तरह की सिग्नलिंग चाइनीज को करे जिससे चाइना और इंडिया के दरमियान मामला जो है वो बिगड़े। सो वो अपनी नॉन अलाइनमेंट की पोजीशन रख के, अपनी ट्रेडिशनल पोजीशन इसी को रख के, ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करके वो क्वाड को एशियन नेटो नहीं बनाना चाहता, बिकॉज उसको पता है कि जो इंडिया है वो एक वॉर थिएटर बन सकता है आइंदा आने वाले दिनों में। और सो वो जो एक इंडिया और चाइना की जो बायलैटरल मसाइल है वो उसमें इंगेज रहना चाहता है और उसी को सॉल्व करना चाहता है, ना कि वो अमेरिका का सहारा लेके चाइना के साथ इंगेज होना चाहता है। और उसके लिए ये एक दूरंदेशी की भी बात है। सो देख ले कि हाउ मच दे वैल्यूड इंडिया ऑन दिस, कि उनको आइंदा आने वाले दिनों में उनको उनको क्वाड को एक नया लाइंस देना पड़ा। यानी कि क्वाड जहां पे है उसको वही छोड़ दो, लेकिन ऑकस डेवलप कर लिया, क्योंकि इसमें जापान भी कंसर्न है, जापान भी डरता है। उनकी भी आपको पता है कि उनके जो आर्टिकल का, उनके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 आई थिंक, जो कहता है कि वो फौज वगैरह नहीं बना सकते और इस तरह की चीजें। सो दे पे द अमेरिकन फॉर द डिफेंस एंड सो एंड सो। सो अब ये जो चीजें हैं कि वो कह रहे हैं वियतनाम के साथ, ये जो वियतनाम और इंडिया, वो कह रहा है, कुर्ट कैम्पबेल ये कह रहा है कि ये क्रिटिकल पार्टनर्स हैं, ये क्रिटिकल कंट्रीज हैं और ये ही फ्यूचर डिफाइन करेंगे। और वो कह रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वॉशिंगटन में कौन है, डेमोक्रेट्स है, रिपब्लिकन में है। जो एक नेसेसरी पार्टनरशिप बिल्ड करनी थी वो उन्होंने कर ली हुई है। और वो समझते हैं कि ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है इंडिया और चाइना के, अमेरिका उससे कोई फायदा नहीं उठाना चाहता, क्योंकि इंडिया ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया इन बीइंग इन एनी काइंड ऑफ मिलिट्री अलायंस विद द वेस्ट। सो ये जो एक नया स्ट्रेटेजिक पैराडाइम जो है वो डेवलप हो रहा है,
और अमेरिका इसको सपोर्ट कर रहा है और इंडियंस इसके साथ हैं। लेकिन ये है कि वो कहते हैं कि जो वियतनाम है, वियतनाम को वो कहते हैं कि ये स्विंग स्टेट है। स्विंग स्टेट मीन्स के ये इधर उधर होती रहती है, मतलब ये चाइना की तरफ भी जा सकती है, ये अमेरिकन की तरफ भी आ सकती है। और ये क्योंकि दोनों इंडिया और वो चाइना को, वो इंडिया और वियतनाम को कह रहे हैं कि ये हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं दोनों ममालिक में, और इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनके पार्टनर्स हैं एशिया में, और टेक्नोलॉजी में इनका काफी ज्यादा रोल है। सो दिस इज हाउ दोस्तों जो अमेरिका है वो देखता है वियतनाम को और इंडिया को। और ये इस चीज को देखें कि जब आपका जो इमेज इस तरह का होता है तो जारी बात है आपको फिर उस तरह का रिस्पॉन्स भी उसी तरह का मिलता है। और ओवरऑल एक ऐसी स्टेट है, जैसे हमने पिछले कुछ दिनों में बात की इस हवाले से कि इंडिया जो है वो बेधड़क हो गया, S-400 जो है उसने खरीद लिया। इंडिया ने देखें बेधड़क होके जो है वो क्वाड का मिलिट्री कंपोनेंट नहीं बना वो, और उन्होंने इससे को कहा कि हम इसमें नहीं जाएंगे। सो ये वो चीजें हैं बेसिकली दैट गिव्स अ सॉर्ट ऑफ अ वैल्यू टू इट्स अलायंस। और अगर आपको देखें तो अपनी जो मिलिट्री हार्डवेयर है उस हवाले से इंडिया जो है उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रखा हुआ है। मैं देख रहा था कि 2018 में भी, 2018 में भी इंडिया को अमेरिका ने जो गार्डियन ड्रोन्स थे वो प्रपोज किए थे कि वो हम आपको मेंटेन भी करके देंगे और सारा कुछ करके देंगे, आप वो ड्रोन हमसे लें, ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो है वो इंडिया जो है उसने फ्रांस से अपनी बाइंग तो की, लेकिन इंडिया ने फ्रांस से जो है ना वो फ्रेंच हैमर मिसाइल जो है वो भी ऑर्डर किए हुए हैं ताकि वो जो अपनी तेजस की जो कैपेबिलिटी है उसको बूस्ट कर सके। सो ऑन द अदर हैंड वो अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भी लॉन्च किए हैं, लेकिन वो भी इतने स्ट्रॉन्ग एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। लेकिन फिर भी अब ये जो अपने आप को ऑटोनोमस रखना कि जी हम अगर ऑटोनोमस रहेंगे तो हमारी जो पोजीशन है वो क्लियर होगी। और अमेरिकन ने इस हवाले से दे डोंट वांट टू पुश इंडिया ऑन दैट। मे बी वो समझते हैं कि लेट्स विन ओवर इंडियंस फर्स्ट, पहले इंडियंस को विन करें और एक इस तरह का एनवायरनमेंट डेवलप करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता विन करने के बाद जो है वो, क्योंकि अभी तो देखिए अभी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है दे आर जस्ट इनटू दिस अलायंस फॉर्मेशन में, जिस तरह के वो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, या फिर वो कॉर्ड की बात हो रही है, या ऑकस पे लेके आए हैं। अभी तो एक इन पर्सन जो कॉर्ड की कॉन्फ्रेंस हुई है, अभी अगले साल ये जापान में होगी, फिर मेरा ख्याल है तो उससे आगे ये इंडिया में होगी या ऑस्ट्रेलिया में होगी या जहां भी होगी। सो या शायद इंडिया जो है वो उस तरह एक इतने बड़े ममालिक को अभी बुलाना भी ना चाहे। उसकी वजह हो सकती है क्योंकि इंडिया चाहता है कि उसका पैगाम तो दुनिया में जाए या चाइना को जाए, लेकिन इंडिया एक वो पोलिटिसाइज नहीं होना चाहता इन फ्रंट ऑफ चाइना, बिकॉज चाइना से वो जैसे आप कह लें कि वो कॉशियस रहते हैं। वो चाहते हैं कि ताल्लुक भी रहे, इंगेजमेंट भी रहे, ताकत भी डेवलप होती रहे। ये ना हो कि कल को जो है वो चाइनीज जो है वो हमें हमें किसी और तरफ इंगेज कर लें, या चाइनीज जो है वो हमें किसी और तरफ ले जाएं। और वो इस हवाले से वो डरते हैं इंडियंस कि कोई इस तरह की मिस कैलकुलेशन ना हो जाए। सो ये जो चीजें हैं नॉर्मली हम समझेंगे कि लो जी इंडिया, वो कहेंगे जी नहीं हम तो नहीं इंडिया चाइना से डरते, बट द पॉइंट रिमेन्स के चाइना इज सो मच बिग पावर, इतनी बड़ी ताकत है और इतना डिफेंस एक्सपेंडिचर है, और इतना देखिए पूरे का पूरा वेस्ट इकट्ठा हो गया, पूरे का पूरा वेस्ट इकट्ठा हो गया उसके हवाले से। तो ये जो ये चीजें हैं इस हवाले से आपको पता चल जाएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में इंडिया ने अपनी जो पिछले 10 सालों में 8-9-10 सालों में जो अपनी आर्म्स सप्लाई है उसमें भी इंडिया ऑटोनोमस रहा है। सो क्वाड में भी इंडिया अपनी ऑटोनोमस पोजीशन रख रहा है। तो इन चीजों में इंडिया ने, आप भले अगर आप देख लें पिछले 8-9 सालों में तकरीबन रशिया से, मैं देख रहा था एक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक स्टडी देख रहा था कि इंडिया ने
पिछले 10 सालों में, 9 सालों में, 2014 ऑनवर्ड कह ले चले, तकरीबन $10 बिलियन से वेपन जो है वो रशिया से खरीदा है। तकरीबन $2.34 बिलियन का वेपन यूएस से खरीदा है। तकरीबन इतने ही $2.12 बिलियन का, $3 बिलियन के वेपन फ्रांस से खरीदे हैं। $2.2 बिलियन के वेपन इसराइल से खरीदे हैं। लेस देन $500 मिलियन के वेपन यूके से। इसी तरह लेस देन 300 $400 मिलियन के वेपन जो साउथ कोरिया से खरीदे हैं। सो अब इमेजिन कर लें कि हाउ इंडिया इज इंगेजिंग विद द वेस्ट। रशिया, यूएसए, फ्रांस, इसराइल, यूके, इसमें सिर्फ रशिया ही एक ऐसा मुल्क है जो कि इंडिया का वेस्ट का पार्टनर नहीं है, बाकी तो वो सबसे वेपन्स ले रहे हैं। सो ये जो ऑटोनॉमी है, हाउ कम ये जो ऑटोनॉमी है वो ये मिला के भी अगर आप देख ले तो तकरीबन तकरीबन 8-9 अरब डॉलर के, 10 अरब डॉलर के वेपन्स इंडिया ने वेस्टर्न वर्ल्ड से खरीदा है, जो कि यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड ही है, वेस्टर्न वर्ल्ड के जो अलायंस हैं उनसे खरीदा है। तो दैट गिव्स देम सो मच ऑटोनॉमी। ये जो ऑटोनॉमी आती है ये उन्होंने अपनी ये मेंटेन की है और इससे उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज आ रहे हैं। इंडिया के जो बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना के साथ, वो एक चैलेंज है उनके साथ, क्योंकि अभी मैं देख रहा था रिसेंटली जो चाइनीज हैं वो नए विलेज जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश में वो बना रहे हैं, और वो जो विलेजेस हैं उससे ऑब्वियसली चाइनीज इंडियंस को ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है वहां पे। और वहां पे प्रॉब्लम यह है कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है के ऊपर पैसा भी ज्यादा लगाना पड़ रहा है, वहां पे चीजें पहुंचाना भी बड़ा मुश्किल काम है। और ये एक बड़ा इशू इंडिया के लिए इस वक्त इमर्ज कर रहा है। सो चाइनीज भी चाहेंगे कि हम इंडिया को इंगेज करें, क्योंकि चाइना का डिफेंस बजट इतना ज्यादा है और चाइना की पॉलिटिकल जो इकोनॉमिक कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि वो अगर एक बॉर्डर के ऊपर अगर उन्हें $20 अरब या $15 अरब या $25 अरब लगाने भी पड़ते तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चाइना इंडिया को अपने आप को स्क्वीज करना पड़ेगा। तो दिस इज द चैलेंज फॉर द इंडियंस कि वो अपने आप को स्क्वीज करेंगे। एक तरफ वो पाकिस्तान के साथ एंगेज है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो उनको एडवांटेज ये है कि वो जिस तरह हाईटेक मिलिट्री कंपोनेंट्स इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, उससे ये है कि पाकिस्तान की वो एसिमेट्री डेवलप होगी। हम तो समझते हैं कि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी अचीव हो सकी है, लेकिन क्योंकि द मोर इंडिया गेट्स इनटू दिस मिलिट्री हार्डवेयर उतनी ही हमारे लिए तो प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन चाइना के लिए एक छोटे बॉर्डर के ऊपर पैसे लगाना या इंडिया के लिए पैसे लगाना कोई बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि वो तो अमेरिकन से डील कर रहे हैं ना। सो ये जो चीजें हैं, ये एक जो चाइनीज हैं, दे वांट टू कीप इंडिया इंगेज एंड दे वांट के इंडिया के जो फाइनेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, वो लगे, वो इंडिया को देखें। यही होता है कि जो बड़ी पार्स होती हैं वो चाहेंगे कि हम छोटे जो पार्स हैं उनको इंगेज करें। सो चाइनीज इंगेज कर रहे हैं, इंडिया का पैसा लग रहा है, ऑब्वियसली इंडियंस वोंट वांट, लेकिन ये भी एक जारी बात है, एक इन डेप्थ चीजें समझने वाली हैं कि ये कैसे आइंदा आने वाले दिनों में ये चीज थम सकती है, कंट्रोल हो सकती है इंडिया और चाइना के दरमियान जो मिलिट्री हार्डवेयर कंपटीशन में, या इंडिया जो है वो किस तरह चाइना के साथ compete कर सकता है, क्या मिलिटरीली compete करना चाह रहा है, या इंडिया समझता है कि अभी आने वाले दिनों में हम ज्यादा थोड़ी अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ इनहेंस कर लें, थोड़ी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इनहेंस कर लें, तो फिर हम क्वाड जैसे पार्टनर जो ग्रुप्स हैं उनका जो उनको एशियन नेटो जैसी चीजें बना सकें। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, बिकॉज वो कहते हैं ना कि one has a capability, intention can change overnight। so ये capability का मसला है, जब इंडियंस की capability थोड़ी और हो जाएगी तो इंडियंस will start pushing China back। वियतनाम जो है वो क्योंकि अमेरिका के रडार में है कि इंडो पैसिफिक में हमें इनसे काम लेना है, सो लेकिन वो डरते भी हैं कि वियतनाम इज अ स्विंग स्टेट, वो इधर उधर घूम फिर सकती है। लेकिन इंडिया के ऊपर उनको है कि because of the historical border disputes and sharing the border, India will stay aligned with the Americans। So that is why Americans जो है वो ज्यादा strongly focus करते हैं उस हवाले से। So let's see how it goes over the period of time। लेकिन ये जो कुर्ट कैम्पबेल की तरफ से ये स्टेटमेंट आना कि जी इंडिया एंड वियतनाम विल डिफाइन द फ्यूचर ऑफ एशिया, ये बड़ी स्टेटमेंट है अमेरिकन की तरफ से, और ये एक ऑब्वियसली इट हैज एलिवेटेड देयर स्टेटस एज वेल, बट वी हैव टू सी इन रियलिटी कि अमेरिकन जो हैं वो चाहते हैं कि एक अनकंडीशनल सी सपोर्ट हमें मिले इंडिया से,
ताकि जो मर्जी वो करते रहें, और इंडिया के साथ भी करते हैं। लेकिन इंडियंस, मेरा नहीं ख्याल के अमेरिकन को वो फ्री जो ओपन चेक देंगे कि वो जिस तरह मर्जी इंडियन सपोर्ट को इस्तेमाल कर सके इंडो पैसिफिक में। लेट्स सी हाउ इट गोज इन कमिंग ईयर्स। थैंक यू।